साहस और समझदारी की जीत। गांव में कई दिनों से एक बड़ी चर्चा चल रही थी, सर्कस आने वाला है। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे, बुजुर्ग पुरानी यादों में खोकर मुस्कुरा रहे थे और नौजवान अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने की योजनाएं बना रहे थे। हर कोई उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब गांव में सर्कस लगेगा। सर्कस का बहुप्रतीक्षित दिन। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह होते ही गांव में चहल पहल बढ़ गई। लोग सजे, बच्चों के हाथ में गुब्बारे, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान और युवाओं में जोश, हर कोई सर्कस देखने को उत्सुक था। जैसे ही सर्कस के बड़े तंबू के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखते ही बनता था। ऊंचे ऊंचे झूले, चमकदार रोशनी और मनमोहक सजावट ने गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर्कस में एक के बाद एक अद्भुत प्रदर्शन हो रहे थे। रस्सी पर चलती लड़की, अग्नि के छल्लों से कूदता शेर, हाथी की मस्ती भरी चाल और जादूगर के अनोखे खेल, हर कोई इन करतबों का आनंद ले रहा था। हंसी और तालियों की गूंज पूरे सर्कस में भर गई थी। खुशी का माहौल बना खौफनाक मंजर। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, भागो, भागो! चीता पिंजरे से बाहर आ गया है। सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही क्षण पहले जो हंसी खुशी का माहौल था, अब वह दहशत और अफरातफरी में बदल चुका था। चीता लोहे के पिंजरे से किसी तरह आजाद हो गया था और अब अपने नुकीले पंजों और तेज दांतों के साथ दहाड़ रहा था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें गूंज उठीं, महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर दौड़ने लगीं और पुरुष अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गए। चीते की आंखों में गुस्सा और भूख साफ झलक रही थी। जैसे ही कोई उसके सामने आता, वह उस पर झपट पड़ता। कुछ ही मिनटों में यह खूबसूरत रात भयावह दुःस्वप्न बन गई थी। जब हिम्मत ने दिखाई राह। इस भयंकर दृश्य के बीच गांव के एक बुजुर्ग रामशरण जी ने अपने अनुभव और हिम्मत से काम लिया। उन्होंने देखा कि लोग बस भाग रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं सोच रहा। उन्होंने तुरंत पास ही पड़े एक बड़े जाल को देखा, जो सर्कस के जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कुछ नौजवानों को अपनी ओर बुलाया। डरो मत। अगर हम एकजुट होकर सोचें, तो इस चीते को फिर से पिंजरे में बंद कर सकते हैं। रामशरण जी के आत्मविश्वास ने युवाओं में नई ताकत भर दी। 4-5 मजबूत युवक आगे आए और जाल को पकड़ लिया। अब सवाल था, कैसे चीते को उस जाल की ओर लाया जाए। धैर्य और योजना से आया समाधान। तभी सर्कस के एक प्रशिक्षक ने सुझाया कि अगर चीते को उसके पसंदीदा मांस की गंध मिले, तो वह उस दिशा में आ सकता है। जल्दी से मांस का टुकड़ा लाकर उस जाल के पास रख दिया गया। चीते ने गंध सूंघी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। यह गांव वालों के लिए जीवन और मृत्यु का खेल था। अगर चीता समझ गया कि यह चालाकी है, तो वह और ज्यादा आक्रामक हो सकता था। लेकिन भगवान की कृपा से जैसे ही चीता जाल के नजदीक आया, रामशरण जी ने इशारा किया, अब। युवाओं ने तुरंत जाल खींचकर उसे चीते पर डाल दिया। चीता अचानक फंस गया और जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन जाल मजबूत था। कुछ ही मिनटों में सर्कस के कर्मचारी भी वहां आ गए और चीते को सुरक्षित तरीके से पिंजरे में डाल दिया गया। डर पर हिम्मत की जीत। गांव वालों ने राहत की सांस ली। जहां कुछ समय पहले हर कोई डर से कांप रहा था, अब वहां साहस, समझदारी और एकता की जीत का जश्न था। उस रात गांव वालों को एक बड़ी सीख मिली। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आतीं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो किसी भी डर को हरा सकते हैं। सर्कस खत्म होने के बाद भी यह कहानी गांव की पीढ़ियों तक याद रखी गई, एक मिसाल के रूप में कि हिम्मत और एकता से हर संकट को टाला जा सकता है।